हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्यन अग्रवाल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के एक ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में जिसमें हम पीएच कैलकुलेशन सीख लेंगे। वेरियस एक्वस सोल्यूशन के हम स्ट्रॉन्ग एसिड देखेंगे, वीक एसिड देखेंगे, वीक बेस देखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस देखेंगे, साथ ही साथ हम डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन देखेंगे। साथ ही साथ हम दो चीज़ें और, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन और मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन भी देखेंगे कि कैसे हम इनकॉर्पोरेट करके पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लॉग और एंटी लॉग की कैलकुलेशंस को भी देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकते हैं और अप्रॉक्सीमेशन लेके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो पेन और नोटबुक लेके बैठ जाओ और इस बेहतरीन क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करो और देखो कि किस तरीके से क्वेश्चन पे अप्रोच करी जाती है। तो पीएच हमें निकालनी है। सभी पार्ट्स के लिए एक एक करके पार्ट शुरू करते हैं। तो पहले पार्ट में कह रहा है कि 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन है, इसकी पीएच हमें निकालनी है। तो भाई हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर एक मॉलिक्यूल HCl है तो एक एचायन देगा। एक मॉलिक्यूल HCl है, एक एचायन देगा। तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन HCl की होगी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन उससे मिलने वाले एचायन की होगी। यानी कि 0.1 मोलर HCl है तो 0.1 मोलर ही आपका एचायन होगा। ऐसा हमने क्यों माना? क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो आपका कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा। तो जितने आपका HCl की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतने ही उससे मिलने वाले एचायन की भी कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक, तो एचायन कितना आ गया? 0.1 मोलर आ गया। यहाँ से हमारी पीएच कितनी आ गई? -log/10 कंसंट्रेशन ऑफ एचायन। हमने एचायन की कंसंट्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दी और पीएच हमारी एक निकल के आ गई। दूसरे पार्ट पे बढ़ते हैं। 0.1 मोलर CH3COOH एसिटिक एसिड का हमारे पास सोल्यूशन है 0.1 मोलर। इसका हमें Ka दिया हुआ है, हमें इसका इस सोल्यूशन का पीएच निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि एसिटिक एसिड आपका एक्वस सोल्यूशन जब बनेगा वो तो रिवर्सिबली टूटेगा एसीटेट आयन और एच आयन में। और इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या बोल देंगे? के बोल देंगे, क्योंकि के उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसमें एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। और यहाँ पे एसिडिक एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर को इस रिएक्शन में शो कर रहा है बाय डोनेटिंग इट्स H+। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका के कहलाएगा। अब इनिशियली आपका एसिडिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? सपोज C थी, तो एसीटेट आयन और एच आयन थे नहीं। इक्विलिब्रियम टाइम पे अब वीक एसिड है, एसिटिक एसिड तो पूरा तो कंज्यूम होगा नहीं, तो सपोज सी अल्फा कंज्यूम हो गया। तो सी अल्फा अगर कंज्यूम हो गया तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एट इक्विलिब्रियम कितना हुआ? आपका C माइनस सी अल्फा हुआ। अब सी अल्फा हमारा कंज्यूम हुआ था एसिटिक एसिड, और कंज्यूम्ड अमाउंट पे हम क्या लगा देंगे? स्टोइकियोमेट्री, और उससे हम एसीटेट आयन और एच आयन का अमाउंट निकाल लेंगे कि सी अल्फा एसिटिक एसिड कंज्यूम हुआ था तो सी अल्फा एसीटेट आयन और सी अल्फा एच आयन आपका प्रोड्यूस हो गए होंगे। अब यहाँ पे अपने को एक बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे हमारे क्या फॉर्मूले बना दिए जाते हैं कि आपका अल्फा आपका √K/C हो जाएगा, तो आपका एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन √K/C हो जाएगी। तो यहाँ से पीएच हमारी आ जाएगी कि पीएच हमारी ½ pKa - log/10 C। इस तरीके से फॉर्मूले वगैरह बना दिए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूले में, लेकिन अपने को ये बात समझ में आनी चाहिए कि फॉर्मूले कब लगेंगे और कब नहीं लगेंगे। तो आप हमेशा इन क्वेश्चनों में क्या करना, आप अल्फा निकाल के पहले चेक करना। √Ka/C करके आप अल्फा निकालना। आपने Ka की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, C की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, यहाँ से आपका क्या आया? 180 × 10⁻⁻6 आया। 180 को आप क्या लिख सकते हो? 36 × 5 लिख सकते हो। 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपको 6 √5 × 10⁻³ आएगा। आपका √5 आपको पता होना चाहिए। बेसिकली 1 से लेकर 10 तक जितने भी इंटीजर हैं आपको उनको सभी का स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए। तो √5 कितना होता है? 2.24, यानी कि आपका अल्फा कितना आ गया? 13.44 × 10⁻³ जो कि ऑब्वियसली 0.05 से छोटा है। अब ये 0.05 से छोटा होने का क्या मतलब है भाई? अगर आपने अल्फा निकाल के चेक करा √K/C, अल्फा को √K/C निकाल के आपने चेक करा, अगर 0.05 से छोटा आ गया तो सारे फॉर्मूले लग जाएंगे। अगर 0.05 से बड़ा आ गया तो फॉर्मूले नहीं लेंगे। क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर निकालना होगा। क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी भाई? Ka का आपको एक्चुअल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा जो कि क्या होगा? C⁴/1 - अल्फा। इसे सॉल्व करके आपको अल्फा निकालना पड़ेगा और एच आयन = C अल्फा करके एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। देन आपको पीएच निकालना पड़ेगा। कोई फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं आएगा अगर 0.05 से बड़ा आया अल्फा तो। लेकिन अगर 0.05 से छोटा आ गया तो आपने जो अल्फा निकाला है वो एकदम सही निकाला है। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो √K/C, तो एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? आपकी अप्रॉक्सीमेटली √K/C हो जाएगी और आप फर्दर फिर पीएच निकाल सकते हो। ठीक बात ये अपने को समझ में आ गई। लेकिन अगर अल्फा 0.05 आ गया तो भाई ऐसा तो होता नहीं है वैसे कि अल्फा एकदम 0.05 आ जाए, क्योंकि बेसिकली वो एग्जामिनर भी आपको अलग वैल्यू देता है। मतलब कि या तो बहुत आपका 0.05 से छोटी होगी या 0.05 से काफ़ी बड़ी होती है। लेकिन अगर फिर भी 0.05 आ रहा है तो आप सेफर साइड पे रहने के लिए आप
फॉर्मूला ना लगा के क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर देना, क्योंकि क्वाड्रेटिक से भी कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आ सकता है। क्वाड्रेटिक से हमेशा आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा जो कि आपका सही आंसर होगा। ठीक, तो एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सी अल्फा है, यहाँ पे तो फॉर्मूले लग जाएंगे। हमारा कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोलर है, अल्फा भी हमने निकालनी है, तो एच आयन को हम सी अल्फा लिख लेते हैं। रूट के भी सी भी लिख सकते हैं, लेकिन सी अल्फा से हमारा काम चल रहा है तो सी अल्फा लिख लेते हैं। ठीक, तो एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा हो गई, यहाँ से हमने एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली। पी एच यहाँ से हमारा कितना 3 माइनस लॉग 1.344 आपका आ जाएगा। अब अगर उसने हमें लॉग की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है जो कि होती है 0.128, तो हम फर्दर पी एच तुरंत निकाल लेंगे, जो कि हमारी कितनी आ जाएगी 2.872 आ जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमको लॉग की वैल्यू नहीं दी, यानी कि लॉग 1.344 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी, तो हमें अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अब देखो कि इसको हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1.344 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको कितना लिख लेंगे 134.4 अपॉन में 100। अब 134.4 को मैं थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकता हूँ, क्या 135 लिख सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली भाई, क्योंकि मेरे को सॉल्व करना है, इतना मेरे को अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ेगा, तो 135 लिख सकता हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर में 100 ही है, तो बेसिकली मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी कि जो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा क्या वो थोड़े से ज़्यादा नंबर सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक, थोड़ा सा, यानी कि इसको सॉल्व करके जो आएगा थोड़ा सा ज़्यादा आएगा जितना आना चाहिए था, तो ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करूँगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, यानी कि जो इसे सॉल्व करके आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा एक्चुअल आंसर में, यानी कि एक्चुअल आंसर थोड़ा सा ज़्यादा होगा इससे। तो आपको ध्यान रखना है कि पी एच जो भी सॉल्व करके आएगी वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने इसे 134.4 को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो थोड़ा ज़्यादा नंबर सब्ट्रैक्ट करूँगा, और ज़्यादा नंबर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो एक्चुअल आंसर थोड़ा सा ज़्यादा होगा इससे। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करके आंसर थोड़ा सा कम आ रहा है। ठीक है, ऐसी बात है कि सपोज लॉग, इसको पूरी लॉग की वैल्यू को सॉल्व करके आपका सपोज आ रहा है पॉइंट, ठीक है, सपोज आ रहा है, ठीक है, कितना 0.128 आ रहा है। ठीक, 0.128 आ रहा है। ठीक, या मैं मान लेता हूँ, चलो 0.1 मान लो। ठीक है, अब लॉग 135 अपॉन 100 को सॉल्व करके सपोज आपका 0.2 आ रहा है। ठीक, तो आपका एक्चुअल में पीएच तो 2.9 आ रही है, लेकिन आपकी यहाँ से पीएच, फिर आपकी अगर आपने इसे थोड़ा सा ज़्यादा लिख लिया जो इससे आपका 0.2 आ रहा है, तो आपकी पीएच कितनी आ रही है 2.8 आ रही है, यानी कि आपकी जो यहाँ से सॉल्व करके आई एक्चुअल वाली पीएच तो ऊपर वाली थी, तो एक्चुअल वाली पीएच इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसे सॉल्व करके 2.8 आई, लेकिन एक्चुअल में कितनी आनी चाहिए थी, 2.9 आनी चाहिए थी, क्योंकि इसे आपने इसे थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, तो आपका एक्चुअल आंसर भी थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस 0.1 करा, यहाँ पे 3 माइनस 0.2 करा, तो पीएच थोड़ी सी कम आ रही है इसमें, लेकिन एक्चुअल में थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो हमने एग्जाम्पल से भी समझ लिया न्यूमेरिकल डेटा लेके। ठीक है, तो एक्चुअल आंसर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 135 को लिख सकते हैं 270/2, इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 27/20। लॉग ए अपॉन बी को क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी। 27 का अगर लॉग निकालना है तो इसे 3 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि 3 log 3 हो जाएगा, लॉग 3.48 होता है। 20 आपको अगर निकालना है, लॉग 20 आपको निकालना है, तो 20 को क्या लिख सकते हो 2 × 10 लिख सकते हो, और 2 × 10 अगर आपने लिख लिया तो उसको क्या लिख सकते हो log 2 प्लस log 10, क्योंकि मल्टीप्लाई में होता है तो आप उसे ऐड करके लिख सकते हो, और डिवाइड में होता है तो उसे सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो। तो 20 को 2 × 10 तो log 2 प्लस log 10, log 2.3 log 10 1, इसे सॉल्व करोगे आपका पीएच जो आएगी थोड़ी सी ज़्यादा आएगी 2.86 से, और अगर एक्चुअल आपको डेटा गिवन होता तो आपका आंसर 2.872 आ जाता। एग्जामिनर दोनों में से एक चीज़ करेगा, एक्चुअल डेटा देगा तो आपको एक्चुअल आंसर एक्सपेक्ट करेगा, अगर लॉग की वैल्यू नहीं देगा, अगर लॉग की वैल्यू दी तो एक्चुअल आंसर एक्सपेक्ट करेगा, लेकिन अगर लॉग की वैल्यू नहीं दी है तो वो आपसे अप्रॉक्सीमेट आंसर एक्सपेक्ट करेगा, और आपका जो ऑप्शंस होंगे वो थोड़े से दूर दूर होंगे, इतना कि आप थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन निकाल के अगर लॉग की वैल्यू डालते हो तो आपका आंसर सही आ जाए। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो आपको लॉग की वैल्यू डेफिनेटली देगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन से खेल पूरा का पूरा बदल जाता है, तो सब्जेक्टिव में वो ऐसी गलती नहीं करेगा। ठीक बात, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। अगले पार्ट में हमें देखना है कि 0.1 मोलर NH4OH, यानी कि वीक बेस है जिसका के भी हमें दिया हुआ है, तो वीक बेस NH4OH एक्वस सोल्यूशन अगर उसका है तो रिवर्सिबली टूटेगा NH4 प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, और क्योंकि वीक बेस है इस रिएक्शन में अपना बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है बाय डोनेटिंग इट्स OH माइनस, यानी कि इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कह दोगे, के भी कह दोगे। इनिशियली सी मोलर था NH4OH,
ये सब थे नहीं, NH4 प्लस OH माइनस थे नहीं, वीक बेस है तो पूरा तो कंज्यूम होगा नहीं, तो सी अल्फा कंज्यूम होगा, NH4 प्लस सी अल्फा और OH माइनस भी सी अल्फा बनेगा, और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ NH4 OH एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, इनिशियल अमाउंट माइनस कंज्यूम अमाउंट यानी कि सी माइनस सी अल्फा। अब अगेन आप अल्फा इक्वल टू जैसे रूट के अपॉन सी से चेक कर रहे थे वीक एसिड के केस में, यहाँ पे चेक करोगे रूट के बी अपॉन सी से। अगर 0.05 से छोटा आ गया तो आपके अप्रोक्सीमेशन लग जाएंगे, सारे फॉर्मूले लग जाएंगे। अगर 0.05 से बड़ा आ गया तो आपको क्वाड्रेटिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। के बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा से अल्फा निकालना पड़ेगा, ओ एच माइनस इक्वल टू सी अल्फा से आपको ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, देन आपको पी ओ एच निकालना पड़ेगा, देन फर्दर आपको 14 माइनस पी ओ एच करके पी एच निकालना पड़ेगा। तो ये तरीका होगा। अब यहाँ पे अल्फा इक्वल टू रूट के बी अपॉन सी से सेम ही डेटा है तो आपका आंसर भी सेम ही आएगा जैसे पिछला आया था। तो अल्फा कितना आ गया आपका 13.44 इंटू 10 की पावर माइनस 3 यानी कि 0.05 से छोटा है, तो आप अल्फा जो आपने निकाला वो एकदम सही है, यानी कि आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे रूट के बी अपॉन सी अल्फा की वैल्यू, तो आपका ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली रूट के बी सी आ जाएगी, ठीक है। अब ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सी अल्फा है, सी पता है अल्फा पता है तो आप सी अल्फा ही ले लो, ठीक है। रूट के बी सी भी ले सकते हो लेकिन सी अल्फा ले लो, ठीक। सी अल्फा, ठीक, सी पता है अल्फा पता है, ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, पी ओ एच अगर आपने डाली तो 3 माइनस लॉग 1.344। अगेन अगर आपको उसने लॉग की वैल्यू दी हुई है एग्जैक्ट तो आप एग्जैक्ट आंसर निकाल लोगे, अगर लॉग की वैल्यू नहीं दी है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा जैसे मैंने ऊपर सॉल्व करके दिखाया था। पी ओ एच आपकी कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन स्लाइटली ग्रेटर देन 2.86, फिर पी एच निकालनी है तो 14 माइनस पी ओ एच करोगे, ठीक, यानी कि पी एच कितनी आ जाएगी 11.14 आ जाएगी। और अगर मैं बात करूँ तो पी ओ एच अगर 2.86 से थोड़ी सी ज़्यादा है तो पी एच 11.14 से थोड़ी सी कम होगी। अगर भाई देखो ना पी ओ एच 2.86 से थोड़ी सी ज़्यादा यानी कि 2.87 है तो आपकी सपोज अगर 2.86 से थोड़ी ज़्यादा और एक्चुअल में कितनी 2.87 है तो पी एच आपका कितना हो जाएगा 11.13 होगा, यानी कि 11.14 से थोड़ा सा कम होगा। तो भाई इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई पी ओ एच इससे थोड़ी सी ज़्यादा है तो पी एच आपका थोड़ा सा इससे कम होगा 11.14 से, तो एक्चुअली आपका कम भी 11.128 आपका एग्जैक्ट लॉग की वैल्यू डालने पे आता है। तो एग्जैक्ट लॉग की वैल्यू दिया तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं दिया तो अप्रॉक्सीमेट करके आंसर ले आना। आपको समझ में आना चाहिए कि 11.14 से थोड़ा सा छोटा वाला जो भी आपको ऑप्शन मिले आप उसे टिक कर देना। अगर उसने अप्रॉक्सीमेशन लगवाया है, लॉग की वैल्यू नहीं दी है तो आपको ऑप्शन वो दूर दूर देगा, ये मेरी बात विश्वास मान के चलना, ठीक है। अगला पार्ट करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल पार्ट है, ठीक है। और ये मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं कि 10 की पावर माइनस 8 मोलर HCl सोल्यूशन है तो इसकी हमें पीएच निकालनी है। तो एचाइन लोग क्या करते हैं 10 की पावर माइनस 8 मोलर आ गया HCl से, साथ ही साथ मतलब डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है तो वाटर के एचाइन को निगलेक्ट नहीं करेंगे तो वाटर से मिलने वाला एचाइन 10 की पावर माइनस 7, यहाँ से एचाइन आ गया 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 7, पीएच निकालोगे तो 7 माइनस लॉग 1.1। लॉग 1.1 की अगर हम बात करें तो 1.1 को क्या लिख सकते हो 11/10 यानी कि लॉग 11 माइनस लॉग 10, ठीक। लॉग 11 माइनस लॉग 10, लॉग 11 मैं आपको बोलता हूँ कि याद रखो कितना होता है 1.04 और लॉग 10 आपका 1 होता ही है तो लॉग 1.1 आपका कितना आ गया 0.04 आ जाएगा, ठीक। तो लॉग 1.1 तो 0.04 आ जाता है तो 0.04 ठीक है आ जाएगा और यहाँ से आपका पीएच अल्टीमेटली 6.96 आ जाएगा। और ये आपका मैं सच बता दूँ आपका अप्रॉक्सीमेटली तो करेक्ट आंसर आ जाएगा लेकिन मेथड एकदम गलत है। क्यों गलत है अब आपको ध्यान से सुनना है, ठीक भाई। ये क्यों गलत है आपको मैं समझाता हूँ। तो पहली बात तो वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन कौन से होते हैं, आपको 4 बातें इनके बारे में ध्यान होनी चाहिए कि ऐसे सोल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन लेस देन इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 मोलर होती है और इतना डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करने लगते हैं। हमें पता है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉस है कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, यानी कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम हम बढ़ाते जाएंगे यानी कि जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करते जाएंगे उतना ज़्यादा अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। और वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाता है कि इतना ज़्यादा डिसोसिएशन बढ़ जाता है कि आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऑलमोस्ट आपके कंप्लीटली डिसोसिएट करने लगता है, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करने लगते हैं। इन सोल्यूशन में जो कि हमें बात पता भी है कि वाटर से मिलने वाले एचाइन और OH माइनस को आप नेग्लेक्ट नहीं करोगे, उनको भी आप कंसिडरेशन में लोगे। चौथी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हमेशा आपको इन टाइप के क्वेश्चन को इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से ही सॉल्व करना है। अब इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से कैसे सॉल्व करना है मैं समझाता हूँ। इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर ये है कि वाटर आपका लिक्विड रिवर्सिबली टूटेगा एचाइन एक्वस और OH माइनस एक्वस और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा KW। इनिशियली आपका सपोज C मोलर आपका वाटर था और एचाइन कितना था आपका
10 की पावर माइनस 8 मोलर HCl से HIN आ रहा होगा, 10 की पावर माइनस 8 मोलर ये आया HCl से, ये तो HCl से आया, ठीक है। अभी वाटर नहीं टूटा है, ये HCl से HIN आया, ठीक। जब वाटर टूटेगा तो आपका सपोज HIN आया वाटर से X और OH माइनस भी वाटर से आया X, ठीक। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपका HIN कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 8 मोलर तो पहले से था HCl से, और X आया वाटर से, यानी कि 10 की पावर माइनस 8 प्लस X, और OH माइनस कितना है X आया। KW आपका क्या होगा, KW में आपका यानी कि इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आप वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को नहीं लोगे, क्योंकि प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है और आप उसको निगलेक्ट करते हो, उसको बेसिकली लेते ही नहीं हो हेटेरोजीनस सोल्यूशन का जब भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हो। तो KW क्या होगा, HIN की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बोथ एट इक्विलिब्रियम ईच इज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। KW 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 की पावर माइनस 14, HIN आपका कितना होगा 10 की पावर माइनस 8 प्लस X, और OH माइनस आपका X, यहाँ से क्वाड्रेटिक बनी, ठीक। क्वाड्रेटिक आपकी बनी, 3 आपने फॉर्मूला लगाया। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे प्लस माइनस आता है, ठीक, प्लस माइनस आता है, लेकिन आप खाली पॉजिटिव वाला ही कंसिडर करोगे, नेगेटिव वाला नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि नहीं तो यहाँ तो नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव नेगेटिव होगा तो ऐड, लेकिन माइनस माइनस प्लस, पर साइन नेगेटिव आएगा और एक्स आपका नेगेटिव आ जाएगा। एक्स लेकिन है क्या, कॉन्सेंट्रेशन है, अमाउंट है, अमाउंट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो आप नेगेटिव वाला जो रूट होगा उसको कंसिडर नहीं करोगे, आप खाली पॉजिटिव वाला ही आंसर कंसिडर करोगे। तो प्लस माइनस ना लेके आप सिर्फ पॉजिटिव वाला ही लोगे, और इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 401 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 16, 10 की पावर माइनस 16 का स्क्वायर रूट 10 की पावर माइनस 8, 401 का स्क्वायर रूट नहीं पता लेकिन 400 का पता है, तो आप इसे रफली 400 मान के स्क्वायर रूट निकाल दोगे 20। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दोगे 9.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8, HIN निकाल दोगे, क्या हो जाएगा भाई, HIN हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8 प्लस x, 10 की पावर माइनस 8 तो HCl से थे और x आया वाटर से, तो यहाँ से आपका HIN कितना आ जाएगा 10.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 10.5 को 21/2 लिख दोगे। pH आपका कितना आ जाएगा 8 माइनस log 21 प्लस log 2, ठीक। log 2 पता है 0.3, log 21 आप कैसे निकाल सकते हो, log 21 को आप लिख सकते हो log 3 इंटू 7, और मल्टीप्लाई में जब भी होता है log तो उसको क्या लिख सकते हो, ऐड करके लिख सकते हो log 3 प्लस log 7, log 3 होती है 0.48 और log 7 आपको पता है 0.85 होता है, सॉल्व करोगे तो 1.33 log 21 आपका आ जाएगा, और log 2 आपका 0.3 है ही, सॉल्व करोगे तो pH 6.97 आपकी निकल के यहाँ पे आ जाएगी। तो अब हमने इतनी सारी चीज़ करी, इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर लगाया, क्वाड्रेटिक सॉल्व करी, फिर HIN निकाले, फिर pH निकाला, लॉग उसमें निकालना पड़ा, और हमारे आंसर में कितना अंतर आया, इससे आ रहा था 6.96 और एक्चुअल में कितना आया 6.97 आया, ठीक है। अब ये अंतर कहने को तो बहुत नहीं है, लेकिन है बहुत, अगर आपके ऑप्शन ऐसे हो 6.95, 96, 97, 6.98, अगर 6.96 और 6.97 दोनों ऑप्शन में है तो आपका आंसर 6.97 ठीक होगा, लेकिन आप 6.96 टिक कर आओगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपका क्वेश्चन गलत क्यों हो गया। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आप वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन को हमेशा इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से ही सॉल्व करो, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि क्वेश्चन को गलत करना, लेकिन ये क्योंकि छोटा तरीका है तो आपको ये पता होना चाहिए। और आपका कब फ़ायदेमंद है, तब फ़ायदेमंद है जब आपके ऑप्शन दूर दूर हैं। अगर आपके ऑप्शन दूर दूर हैं, एक 6 है, एक 7, एक 5.96, 6.96, 7.96, 8.96 या इस तरीके के ऑप्शन हैं, तो आपको इतना आप कर सकते हो, इतना आप अप्रॉक्सीमेशन तब लगा के आप इनको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कब आप ये मेथड लगा सकते हो और कब नहीं लगा सकते। मेथड तो गलत है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आंसर सही आ जाता है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब दूसरी बात कि आपको एक बात और क्या समझ में आनी चाहिए कि आपका भी एसिड है, एसिडिक सोल्यूशन है, तो इसकी कंसंट्रेशन आप कितनी भी ले लें, इसका pH हमेशा 7 से कम होगा, ठीक, 7 से कम होगा, है भी, आ भी रहा है, आना भी चाहिए था। तो कोई भी एसिडिक सोल्यूशन हो तो उसका pH हमेशा 7 से कम होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, और कोई भी बेसिक सोल्यूशन हो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का, उसका pH हमेशा 7 से ज़्यादा होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन अगर वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है, चाहे आपने एसिड लिया है चाहे बेस लिया है, अगर वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन में कोई एसिड लिया है तो उसका pH 7 से कम होगा लेकिन क्लोज टू 7 होगा,
ध्यान से सुनना, अगर वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन में कोई एसिड लिया है तो उसका पीएच 7 से तो कम होगा, लेकिन क्लोज टू 7 होगा। भाई क्लोज टू 7 है क्योंकि बहुत डाइल्यूट कर दिया ना, तो पानी का अमाउंट बहुत है, तो आपका जो पीएच होगा वो क्लोज टू पीएच ऑफ वाटर होगा, लेकिन एसिड तो एसिड ही रहेगा, तो पीएच 7 से कम होगा। अगर कोई वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन में कोई बेस लिया है तो बेस का पीएच 7 से तो ज़्यादा होगा, लेकिन क्योंकि वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है तो क्लोज टू 7 होगा, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग समथिंग आपका पीएच होगा। ये बात आपको और समझ में आनी चाहिए। अब भाई ये तरीका गलत क्यों है, ये बात और समझ में नहीं आई, तो इसका भाई क्या है फंडा कि ये तरीका क्यों गलत है, आपको यहीं से समझ में आ जाएगी कि भाई HCl से 10⁻⁸ मोलर आ रहा था एचाइन, वाटर से आपके एचाइन कितने, हमने 10⁻⁷ मोलर आप ले रहे थे पहले केस में, तो x की वैल्यू हम 10⁻⁷ क्यों नहीं ले सकते। भाई x की वैल्यू तो 10⁻⁷ मोलर तब होती है, वाटर तो आपका रिवर्सिबली एचाइन और OH माइनस 10⁻⁷ मोलर एचाइन की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन तब आती है जब और कोई एडिशनल सोर्स ऑफ H+ या OH माइनस नहीं प्रेजेंट होगी, लेकिन यहाँ पे तो एचाइन आपके पहले से प्रेजेंट थे 10⁻⁸ मोलर, तो क्योंकि एचाइन आपके ज़्यादा हो गए, तो एचाइन आपके ज़्यादा हो गए तो आपका क्या रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। ली चैटले प्रिंसिपल कहता है अगर आप एचाइन के अमाउंट को बढ़ा दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, और रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो x 10⁻⁷ मोलर रहेगा कि 7 से कम हो जाएगा, 10⁻⁷ से कम हो जाएगा, और देखो आपका 10⁻⁷ से कम ही आया है। तो क्योंकि ये वेरिएशन आपका आया कि आपका एडिशनल सोर्स ऑफ H+ प्रेजेंट था, इसलिए आपका जो एचाइन था वो 10⁻⁷ मोलर से कम आ गया। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, और इसी वजह से आपने क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁷ मोलर ही ले लिया, इस वजह से आपका आंसर गलत आ गया। एक बार क्वेश्चन आया AIPMT में जिसमें आपका एचाइन हमें निकालना था, इसी में 10⁻⁸ मोलर HCl में सब टीचर ने निकाल दिया 1.1 इंटू 10⁻⁷ मोलर, लेकिन जो ऑप्शंस में थे उसमें 1.05 इंटू 10⁻⁷ मोलर ऑप्शन में था, और बाकी ऑप्शन दूर दूर थे, तो बच्चों ने ये टिक लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन टीचरों ने जब उनका एक्सप्लेनेशन दिया तो उन्होंने सॉल्व इससे ही करा और बोला 1.1 इंटू 10⁻⁷ मोलर, और बोला ये लॉग वॉक की वजह से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने में ये एरर आ गया, लॉग वॉक का एरर है। भाई लॉग तो लगाए नहीं, एरर कहाँ से आ गया लॉग का। लोग ऐसे बोल देते हैं कि लॉग का एरर आ गया, भाई आयनिक में तो सबसे बढ़िया लॉग का एरर बोल दो, लेकिन ये लॉग कहाँ, लॉग तो इतने में लगा ही नहीं कहीं भी, एरर कहाँ से आ गया। तो एरर लॉग में नहीं, एरर उनके पढ़ाने में है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से सॉल्व करना होगा, और वहाँ पे तो क्वेश्चन में आपका ये ऑप्शन में नहीं था 1.1 इंटू 10⁻⁷। अगर क्वेश्चन में 1.05 इंटू 10⁻⁷ मोलर भी हो और 1.1 इंटू 10⁻⁷ मोलर भी हो तो ये क्वेश्चन टफ कैटेगरी में चले जाएगा, और मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर ये लगा देंगे, जबकि आंसर होगा 1.05 इंटू 10⁻⁷ मोलर। तो आप ध्यान रखो कि इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से क्वेश्चन को सॉल्व करो हमेशा जब भी वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन का केस हो। अगले पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि 10⁻⁻10 मोलर NaOH सोल्यूशन है, इसमें हमें क्या निकालना है, pH निकालना है। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10⁻⁻10 मोलर, साथ ही साथ कि वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है तो वाटर का भी 10⁻⁷ मोलर ले लेते हैं, 10⁻�10 मोलर को निगलेक्ट कर देते हैं -7 के कंपैरिजन में, और रफली आपकी OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ मोलर हो जाती है, POH 7 आ जाता है, और 14 माइनस POH करके pH भी 7 आ जाती है, और फंडामेंटली ये आपका आंसर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई कितनी भी कंसंट्रेशन का NaOH सोल्यूशन है रहेगा तो बेस, और 25 डिग्री सेल्सियस पे बेसिक सोल्यूशन की pH आपकी 7 से ज़्यादा ही होगी, 7 तो हो ही नहीं सकती। तो अगर आप ये तरीका भी लगा रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है तो pH आपकी बेसिक सोल्यूशन की 7 से ज़्यादा आएगी, लेकिन क्लोज टू 7 आएगी, क्योंकि वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है तो 7 से थोड़ी ज़्यादा, 7.00 कुछ, 7.0 कुछ आपका ऑप्शन हो और ऑप्शन दूर दूर हो, तो आप ये तरीके लगा के आप टिक कर सकते हो, या ये तरीका लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है तो pH आपकी 7 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। जो भी ऑप्शन आपको थोड़ा सा दिखे 7 से ऊपर वाला है आप उसे टिक कर दो अगर ऑप्शन दूर दूर है, लेकिन अगर ऑप्शन पास पास है तो आपको क्या करना होगा, आपको इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इनिशियली OH माइनस प्रेजेंट है आपका 10⁻⁻10 मोलर, ये NaOH से है। ठीक, वाटर से आपका x मोलर H+ आया और x मोलर OH माइनस आया, इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से आपने सॉल्व करा, क्वाड्रेटिक बनी। अगेन आप पॉजिटिव वाला ही कंसिडर करोगे, नेगेटिव वाला नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, फिर फर्दर आप यहाँ पे क्या करोगे, 10⁻⁻20 को यहाँ पे कॉमन आउट कर लोगे, और ये कितना बन जाएगा 40 लाख प्लस 1। ठीक है, तोतला सेट वाला 40 लाख। ठीक, तो 40 लाख प्लस 1 में के कंपेरिजन में 40 लाख के कंपेरिजन में एक आपका नेग्लिजिबल है, यानी कि
इसको आप रफली 40 ला के लिख दोगे, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर 6 ही लोग दोगे, जिसका आपका स्क्वायर रूट 2 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा। 10 की पावर माइनस 20 का स्क्वायर रूट 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ से x निकाल लोगे तो 999.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा। OH माइनस निकालोगे तो कितना, 10 की पावर माइनस 10 प्लस x, वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। POH निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 माइनस लॉग ऑफ 1000.5। अगर लॉग ऑफ 1000.5 आपको दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो जाएगा, और आपका, क्योंकि आप क्या करोगे, लॉग 1000.5 की वैल्यू डालोगे और आपका फर्दर POH निकाल के देन 14 माइनस POH करके PH निकालोगे, और एग्जैक्टली कितना आएगा, 7.002 आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर लॉग 1000.5 की वैल्यू नहीं दी तो आप इसे रफली 1000 मान लोगे, लॉग 1000 आपका कितना 3 हो जाएगा, और आपका POH आपका 7 मान लोगे रफली। और क्योंकि 1000.5 से थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक, 1000.5 से थोड़ा सा कम कर दिया, तो ये आपका देखिए, अगर 3.002 आ रहा था, ठीक है, 3.002 था तो इससे 7.002 आ रहा है, तो मैंने इससे थोड़ा सा कम कर दिया, यानी कि थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट में क्या करूँगा, कम करेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी एक्चुअल के कंपैरिजन में क्या आएगी, थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। एक्चुअल के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि जो एक्चुअल POH होगी वो इससे थोड़ी सी कम होगी। देखो एक्चुअल POH क्या है, थोड़ी सी कम ही है, बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपने इससे थोड़ी सी वैल्यू को कम कर दिया, तो थोड़ा सा कम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, तो एक्चुअल वाली वैल्यू थोड़ी सी इससे कम होगी, ठीक। तो एक्चुअल POH 7 से थोड़ी सी कम होगी, ठीक। तो PH कितना हो जाएगा, 14 माइनस POH आपकी क्या है, थोड़ी सी 7 से कम है, तो PH आपकी थोड़ी सी 7 से ज़्यादा होगी, और एक्चुअल आपका 7.0002 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में उसने हमें लॉग 1000.5 की वैल्यू दी होती और क्वेश्चन में बोला होता कि 10 की पावर माइनस 10 मोलर NaOH एक्वस सोल्यूशन किया, PH निकालो, तो मैक्सिमम बच्चों को तो ये आइडिया ही नहीं पड़ता कि लॉग 1000.5 की वैल्यू क्यों दी हुई है, इसका क्या रोल है, वो तो ऐसे करके आपका PH 7 निकाल देते और आपका काम गलत हो जाता, आप आंसर गलत टिक करके आगे बढ़ जाते। लेकिन लॉग 1000.5 की वैल्यू दे देता है तो आप एग्जैक्ट निकाल सकते हो, 7.0002 आपका POH होगा, जो कि एक अच्छे क्वेश्चन में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। खासतौर पे एडवांस का क्वेश्चन या मेंस का अच्छा क्वेश्चन में आप ये चीज़ आ सकती है। मिनट के क्वेश्चन में ये पूछे जाने के चांस कम है, लेकिन आपको ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि आप इस मेथड से भी करो तो आपका PH बेसिक सोल्यूशन का 7 से ज़्यादा ही आएगा। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है तो क्लोज टू 7 होगा, बट ग्रेटर देन 7 होगा, क्योंकि सोल्यूशन बेसिक है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले पार्ट में कह रहा है 10 की पावर माइनस 8 मोलर एसिटिक एसिड है, इसका Ka दिया हुआ है। अब भाई एसिटिक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड होता है, लेकिन 10 की पावर माइनस 8 मोलर है, यानी कि वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है। और वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है मतलब इतना ज़्यादा डाइल्यूट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि ये आपको फर्जीवाड़े का दिया है भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग की तरह ही। आप इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर सॉल्व करोगे, Ka की कोई जरूरत ही नहीं है, ये आप ऐसे मान लोगे जैसे 10 की पावर माइनस 8 मोलर HCl का सोल्यूशन है, उसी तरीके से आप इसको भी ट्रीट करोगे, क्योंकि आप क्या मानोगे कि H कितने मिल रहे हैं इससे, 10 की पावर माइनस 8 मोलर ही मिल रहे हैं, क्योंकि एसिडिक एसिड को आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह कंसिडर कर लोगे और ऐसा मानोगे कि इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा डाइल्यूशन है कि अल्फा टेंडिंग टू 1 है, इस वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो 10 की पावर माइनस 8 मोलर हो गया। इसी तरीके से आपने KW से आपने क्या करा, आपने इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर सॉल्व करा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बना, प्लस माइनस में आप खाली प्लस वाले को कंसिडर करोगे, क्योंकि x आपका नेगेटिव हो जाएगा और x नेगेटिव आप नहीं ले सकते, क्योंकि कंसंट्रेशन अमाउंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। अगेन आप इसको क्या लिख लोगे, इसको आप लिखोगे 401 इंटू 10 की पावर माइनस 16, 10 की पावर माइनस 16 का स्क्वायर रूट 10 की पावर माइनस 8, 401 को रफली 400 लिख लोगे, 400 का स्क्वायर रूट 20 हो जाएगा, ठीक। x की वैल्यू 9.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8, HIN यहाँ से आपका आ जाएगा 21/2 इंटू 10 की पावर माइनस 8। PH आप फर्दर फिर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको 3 इंटू 7 करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, log 3 प्लस log 7 करके आपकी PH आपकी 6.97 निकल के आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन फर्जीवाड़े का था, बेसिकली 10 की पावर माइनस 8 मतलब HCl का जैसे हमने सॉल्व करा उसी तरीके से ये भी सॉल्व होना था। लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करने लगते हैं, ठीक बात। अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। अब डेसीमोलर सोल्यूशन है बेरियम हाइड्रोक्साइड का, जो 100 टाइम डाइल्यूट कर दिया गया है, ठीक है। तो डेसीमोलर का मतलब पता होना चाहिए, 1/10 मोलर होता है, सेंटीमोलर मतलब 1/100 मोलर होता है, सेमीमोलर मतलब हाफ मोलर होता है। तो अपॉन डाइल्यूशन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आपने कोई सोल्यूशन है उसमें डाइल्यूशन करा मतलब सॉल्वेंट ऐड करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करते हैं। तो जब हम किसी सोल्यूशन में एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या करेगा, बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन क्या करेगा, बढ़ेगा, लेकिन सोल्यूट का अमाउंट
कांस्टेंट रहेगा। और अमाउंट को हम किस में मेजर कर सकते हैं, मोल्स में मेजर कर सकते हैं, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन और मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन आपके कांस्टेंट बने रहेंगे, सेम बने रहेंगे। और उसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन को हम क्या लिख लेते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन m1v1, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन को हम लिख लेते हैं m2v2। और इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डेसीमोलर सोल्यूशन था यानी कि 1/10 था, डाइल्यूट करा 100 टाइम तो इनिशियल वॉल्यूम कितनी, अगर V तो फाइनल वॉल्यूम आपकी, यानी कि बिफोर डाइल्यूशन वॉल्यूम V तो आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम 100V से आपने मोलैरिटी निकाल ली बेरियम हाइड्रोक्साइड की। मोलैरिटी यहाँ पे कितनी आ गई हमारी, बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी, जो कि फाइनल मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन निकल के आ गई, वो आ गई हमारी 10⁻³ मोलर। लेकिन ये हमारी जो मोलैरिटी आई ये आई बेरियम हाइड्रोक्साइड की। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के हमें तो मोलैरिटी किसकी चाहिए, हमें तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो एक बेरियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है तो 100% डिसोसिएशन इसका मानेंगे। एक बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 OH- देता है, तो अगर हम कंप्लीट डिसोसिएशन मान के चलें तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन हमारी कितनी आ जाएगी, 2 × 10⁻³ मोलर, यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड की जो मोलैरिटी आई उसकी डबल मोलैरिटी हमारी हो जाएगी OH- की, यानी कि OH- की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 2 × 10⁻³ मोलर। और POH जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 3 - log 2 की वैल्यू 0.3 हमें पता ही है, और POH यहाँ से हमारा 2.7 आ जाएगा। pH निकालने के लिए 14 - POH करेंगे, ऑब्वियसली 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही बाय डिफॉल्ट हम मान के चलेंगे टेम्परेचर, तो 14 - POH करके हमारा pH आ जाएगा जो कि 11.3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पार्ट को भी देखा। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट में हमारा क्या कह रहा है कि 10⁻³ मोल KOH है, 100 लीटर पानी में हमने लिया है, हमें pH बतानी है इस सोल्यूशन की। 10⁻³ मोल KOH लिया, ठीक है, तो KOH की मोलैरिटी कितनी होगी, मोल्स ऑफ KOH यानी कि 10⁻³ मोल्स अपॉन में क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट तो हमें पता है जो कि 100 लीटर है। ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है, और वॉल्यूम ऑफ अगर हमें सल्यूट निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ही हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा। लेकिन आप देखो तो सल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में डाला गया है, 10⁻³ मोल यानी कि 1 मिली मोल KOH डाला गया है, जो कि बहुत कम है इन कंपैरिजन टू 100 लीटर पानी। यानी कि वॉल्यूम ऑफ आपका जो वॉल्यूम होगा किसका, सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो हमारा बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। और यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए कोई डेंसिटी वगैरह भी चीज़ नहीं दी हुई जो हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किसी तरीके से निकाल पाएँ। और डेटा से हमें ये भी आइडिया लग रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हम अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर ही लिख लेंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो कि 100 लीटर है वही हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मान लेंगे। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ही लीटर में ले लेंगे, जिससे कि हमारी KOH की मोलैरिटी 10⁻5 मोलर आ जाएगी। अब एक KOH आपका एक OH- देता है, और KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन मानते हुए चलेंगे तो OH- की हमारी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, जो हमारी KOH की मोलैरिटी आई वही OH- की हमारी मोलैरिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, जो कि 10⁻5 मोलर है। यहाँ से POH अगर हम निकालेंगे तो POH 5 आ जाएगी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही मान के चलेंगे तो pH 14 में से POH माइनस कर देंगे, यानी कि अल्टीमेटली 14 - 5 यानी कि pH हमारी आ जाएगी 9। तो ये जो हमारा सोल्यूशन था KOH सोल्यूशन 100 लीटर पानी में, इसकी pH हमारी 9 आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई रॉकेट साइंस इस क्वेश्चन में नहीं थी। चलिए अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। तो अगले पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन हमने लिया है, 2 HCl सोल्यूशन हमने लिए हैं, एक का pH है 4 और दूसरे की नॉर्मेलिटी दी है 0.0019 नॉर्मल HCl सोल्यूशन। इक्वल वॉल्यूम लिया है तो मैं मान लेता हूँ, चलो 1 लीटर लिया है, आप कुछ भी मान सकते हो, 20 लीटर भी मान सकते हो, जो मन पड़े मान सकते हो, मैं 1 मान लेता हूँ। अब पहला सोल्यूशन क्या है, पहला सोल्यूशन है जिसका pH आपको 4 दिया है। pH 4 मतलब एचाइन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 10⁻⁴, बिल्कुल ठीक बात है। तो एचाइन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 10⁻⁴ मोलर। दूसरा सोल्यूशन है, इसकी हमें नॉर्मेलिटी दी हुई है HCl की। अब HCl का हमें पता है एन फैक्टर कितना होता है 1, क्योंकि एक H+ दे सकता है मैक्सिमम, तो एक H+ दे सकता है मैक्सिमम, तो एन फैक्टर 1 हो गया, यानी कि नॉर्मेलिटी जो है वही मोलैरिटी भी होगी। और जो HCl की मोलैरिटी होगी, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक HCl एक H+ देता है, इसी वजह से जो नॉर्मेलिटी या फिर मोलैरिटी होगी HCl की, वही मोलैरिटी इससे मिलने वाले H आयन की भी होगी। तो H आयन जो HCl से मिल रहे हैं सेकेंड सोल्यूशन के, उसकी मोलैरिटी आपकी कितनी हो जाएगी, 19 × 10⁻⁴। इसी को मैंने रीअरेंज करके लिखा है, 19 × 10⁻⁴ मोलर आपकी मोलैरिटी हो जाएगी दूसरे सोल्यूशन में से जो हमें H आयन मिल रहे हैं। हमें क्या निकालने हैं, हमें तो अल्टीमेटली pH निकालना है
दोनों सोल्यूशन को मिक्स करने के बाद बना। और पीएच के लिए हमें क्या फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी है एचाइन की, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो और फाइनल कंसंट्रेशन हम निकालेंगे कैसे एचाइन की, भाई हमें कोई ऐसे फॉर्मूले M1 V1 M2 V2 इस टाइप का हम कोई फॉर्मूले याद नहीं करेंगे। हमें क्या पता है एचाइन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, आपकी मोल्स ऑफ एचाइन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन, यही तो होगा। मोल्स ऑफ एचाइन, टोटल मोल्स ऑफ एचाइन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो पहले सोल्यूशन से कितने मोल एचाइन मिल रहे हैं हमें, 10 की पावर -4, तो मोलैरिटी है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके क्या हमारे मोल्स ऑफ एचाइन आ जाएंगे पहले सोल्यूशन के, बिल्कुल। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके, वॉल्यूम 1 लीटर था, मोलैरिटी हमने लिखी, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके मोल्स आ गए एचाइन के पहले सोल्यूशन में से। अब दूसरे सोल्यूशन में से जो एचाइन के मोल्स आए तो वो कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी पता है इंटू वॉल्यूम 1 लीटर, इससे हमारे क्या आ जाएंगे मोल्स ऑफ एचाइन फ्रॉम सेकेंड सोल्यूशन। तो न्यूमरेटर में हमारे क्या हो गए मोल्स ऑफ एचाइन, टोटल मोल्स ऑफ एचाइन, और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन। बेसिकली मोलैरिटी ये तो होता है मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन चाहिए एचाइन की तो वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन लेंगे, टोटल मोल्स ऑफ एचाइन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन, ठीक। तो मिलाने के बाद फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, 1 + 1 2 लीटर हो जाएगा। ऑब्वियसली आइडियल मिक्सिंग मान के चलेंगे, नॉन आइडियल मिक्सिंग का कोई सेंस ही नहीं है इस केस में, बाय डिफॉल्ट आइडियल मिक्सिंग ही मानेंगे, तो वॉल्यूम हम ऐड ही कर देंगे मिक्सिंग पे, ठीक। तो एचाइन की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -3 मोलर आ जाएगी। तो यहाँ से पीएच निकालेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी, बेसिकली हमें मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन का आइडिया अगर है तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला पार्ट इस क्वेश्चन का हमारा क्या कह रहा है कि 10 की पावर -7 मोलर NaOH आपका सोल्यूशन है, इसकी आपको पीएच बतानी है। तो अगेन NaOH आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ से OH माइनस आपका कितना मिलेगा, आपको 10 की पावर -7 मोलर मिलेगा। एक NaOH एक OH माइनस देता है, तो 10 की पावर -7 मोलर आपका OH माइनस आएगा फ्रॉम दिस NaOH सोल्यूशन। साथ ही साथ आपका ये आपका डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है, तो लोग क्या करेंगे 10 की पावर -7 आपका मोलर किसका ऐड कर देंगे, आपका वाटर से मिलने वाला OH माइनस भी ऐड कर देंगे। ये एक जनरल तरीका है जिससे सब लोग सॉल्व करते हैं। हमें तो पता है इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से सॉल्व करना है, तो हम तो इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से सॉल्व करेंगे, लेकिन जनरली लोग कैसे करते हैं मैं एक बार बताता हूँ, ठीक। और कितना आंसर में वेरिएशन आएगा, क्या आएगा, सब एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको पता है 10 की पावर -7 तो यहाँ से आया, और 10 की पावर -7 OH माइनस ये आपका NaOH से आया, और 10 की पावर -7 वाटर से आया। लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है आपको पता है, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा OH माइनस की वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और बैकवर्ड इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा तो आपका वाटर से मिलने वाला OH माइनस 10 की पावर -7 मोलर नहीं बल्कि उससे थोड़ा सा कम होगा। लेकिन ठीक है, OH माइनस आपका कितना हो गया, 2 × 10 की पावर -7 मोलर हो गया। यहाँ से POH की बात करें तो 7 - log 2 हो गया, log 2 को 0.3 लिख दोगे तो POH 6.7 हो गया। PH यहाँ से 14 - POH करके आप पीएच निकालोगे तो 7.3 आएगा, ठीक। और आना भी आपका कितना चाहिए था, हमारा अगर डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है और बेस है, ठीक है, आपका बेस लिया है तो आपका बेस का पीएच हमेशा 7 से ज़्यादा ही आएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन क्लोज टू 7 आएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है तो पानी इतना ज़्यादा है कि राउंड अबाउट पानी के आसपास ही पीएच आएगा, लेकिन बेस होने की वजह से 7 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो 7 से ज़्यादा आना चाहिए था, आया भी है, लेकिन मेथड गलत है, पर अप्रॉक्सीमेटली इससे सही आंसर आता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सही तरीका तो आपका क्या है, वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन में आपको इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से ही सॉल्व क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से हम सॉल्व करेंगे, वाटर रिवर्सिबली टूटेगा, H+ एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, वाटर सपोज इनिशियली C मोलर था, ठीक है, वाटर का तो हमारा प्योर लिक्विड है, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है। रिवर्सिबली टूटा H+ एक्वस और OH माइनस एक्वस, इनिशियली आपका OH माइनस प्रेजेंट थे, कहाँ से प्रेजेंट थे, OH माइनस आपके NaOH से आए थे, 10 की पावर -7 मोलर NaOH था, तो वहाँ से OH माइनस हमारे पास 10 की पावर -7 मोलर अवेलेबल थे एट T = 0, और जिसकी वजह से आपका एक्स्ट्रा OH माइनस होने की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड जा रही थी, और रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो जो आपका वाटर से मिलने वाला OH माइनस है, ये X जिसको हम कह रहे हैं, ये 10 की पावर -7 मोलर ना होकर उससे थोड़ा सा कम आएगा। और कितना आएगा इसके लिए हम क्या करेंगे कि सपोज वाटर आपका रिवर्सिबली टूटा और इक्विलिब्रियम टाइम पे इसने X मोलर दिया H+ और X मोलर दिया OH माइनस, तो टोटल कंसंट्रेशन OH माइनस की हो गई 10 की पावर -7 प्लस X मोलर। KW क्या हो जाएगा हमारा, concentration of H+ at equilibrium raised to the power इसका stoichiometric coefficient मल्टीप्लाई बाय concentration of OH minus at equilibrium raised to the power इसका stoichiometric coefficient 1। H+ की concentration इक्विलिब्रियम पे है X, OH माइनस की concentration इक्विलिब्रियम पे है 10 की पावर -7 प्लस X, और KW
एट 25 डिग्री बाय डिफॉल्ट मान के चलोगे तो 10 की पावर -14 अगेन क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे, प्लस माइनस वाले दो आंसर आएंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, लेकिन आप माइनस वाले को कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस आएगा और कंसेंट्रेशन नेगेटिव आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो आप सिर्फ प्लस वाला ही कंसिडर करोगे। ठीक है, तो ये जब आप करोगे तो क्या करोगे, इसको तो आप सिंपली लिख लोगे, पॉजिटिव वाला कंसिडर करा, √5 इंटू 10 की पावर -14, 10 की पावर -14 को आप क्या लिख लोगे, स्क्वायर रूट 10 की पावर -7। ठीक, और √5 आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5 होता है 2.24। ठीक है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे 0.62 इंटू 10 की पावर -7। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए, आपको वो निकालना है, आपको pH निकालना है। लेकिन जब भी आपको बेसिक सोल्यूशन दिया हो तो हमेशा पहले pOH निकालो और फिर 14 में से घटा के pOH आप pH निकाल लो। हमेशा ध्यान रखना, जब भी एसिडिक सोल्यूशन हो तो पहले pH निकालना और जब भी बेसिक सोल्यूशन हो तो पहले pOH निकालना। पूछा जो भी हो, चाहे एसिडिक सोल्यूशन में अगर pOH भी पूछा हो तो पहले pH निकालो देन pOH निकालो, और अगर बेसिक सोल्यूशन दिया है चाहे pH ही क्यों ना पूछा हो पहले pOH निकालो देन pH निकालो। इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन कई बार गलत हो सकता है। ठीक, तो OH माइनस आपका कितना है, 10 की पावर -7 प्लस x है, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -7 प्लस x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे, आपका OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 1.62 इंटू 10 की पावर -7। मोलर pOH निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 माइनस लॉग 1.62। अब अगर लॉग ऑफ 1.62 अगर आपको दिया हुआ है, 0.209 अगर एग्जैक्ट है, क्वेश्चन में अगर गिवन है तो आप निकाल के फटाफट pOH निकाल दोगे, 6.78 आ जाएगी। 14 में से pOH माइनस करके आप pH 7.209 आपकी आ जाएगी। बेसिकली अगर आप 1.6 लॉग 1.62 डालोगे 0.209 जिसकी वैल्यू है, तो आपकी pOH आपकी 6.78 ना आके आपकी कितनी आएगी, 7 माइनस 0.209 जब आप करोगे तो 6.791 आएगी। ठीक है, 6.791 आएगी, और जब 14 माइनस 6.791 करोगे तो 7.209 आएगा। लेकिन ये तभी आप कर सकते हो जब आपको क्वेश्चन में लॉग की वैल्यू दी हो। अगर क्वेश्चन में लॉग की वैल्यू नहीं दी तो आप इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। आप क्या करोगे, इसको 162/100 लिख लोगे, 1.62 को 162 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 81/100 बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक, अब AB/C इस टाइप का है, तो AB अगर लॉग मल्टीप्लीकेशन में है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, एडिशन में लिख सकते हो, log of 2 प्लस log of 81। ठीक, तो मल्टीप्लीकेशन में था तो क्या कर दिया, एडिशन में कर दिया, और डिवीजन में अगर है तो उसको क्या कर दो, आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक, तो 2 इंटू 81 को आपने क्या कर दिया, log 2 प्लस log 81, और डिवाइडेड बाय 100 था तो माइनस log of 100। ठीक, log of 2 आप पता है, log 2 पता है आपको 0.3 होता है, log 81 आपको नहीं पता है, लेकिन आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4 लिख सकते हो, 3 की पावर 4 लिख सकते हो। 81 को तो आप अल्टीमेटली क्या लिख सकते हो, 4 log 3 लिख सकते हो, और 4 log 3 लिख सकते हो, यानी कि log 3 होता है 0.48। 4 इसको लिखोगे 3 की पावर 4, फिर लिखोगे 4 log 3, log 3 होता है 0.48, यानी कि 4 इंटू 0.48 जो कि आपका अल्टीमेटली आ जाएगा 1.92। तो 0.3 प्लस 1.92 log ऑफ 100 आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2। सॉल्व करोगे तो आपका pOH आपका 6.78 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से pH निकालोगे तो 14 माइनस pOH करके आपका pH आ जाएगा 7.22। ठीक है, जो कि आपका अप्रॉक्सीमेटली सही आंसर है। अगर बार बार बोल रहा हूँ, अगर उसको एग्जैक्ट आंसर निकालना होगा तो वो लॉग एंटी लॉग की वैल्यू देगा, वरना आपका ऑप्शन दूर दूर होंगे, आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो हमने भाई कितना कुछ सीख लिया, काफ़ी कुछ सीख लिया। pH कैलकुलेशन हमने सभी टाइप के एक्वस सोल्यूशन के लिए देख लिया, और खास तौर पे जो सबसे टिपिकल केस होता है वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन, वो हमने देख लिया कि इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से हम इसको सॉल्व करेंगे, और किस तरीके से वेरियस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करे जा सकते हैं। इसके सब पार्ट जितने भी पॉसिबल हैं, केसेस जो भी पॉसिबल है, सब हमने अच्छे डिस्कस कर लिए कि कब आप अप्रॉक्सीमेशन लगाओगे, कब नहीं लगाओगे, सारी चीज़ें। तो अब आप इस चीज़ को पैरेलली आपने नोट करा होगा, अब इस चीज़ को एक बार रिवाइज करना, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जामिनेशन में ज़रूर ये किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाएगा। तो तब तक के लिए मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।